नमस्कार, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसमी हाल राजस्थान के क्षेत्रों का। तो आज 8 जुलाई 2023 का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखें तो अब जो है उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में एक नए बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी, जिसमें जयपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे। यहाँ पर ट्रफ जो हैं राजस्थान के उत्तर पूर्व से मध्य भाग होते हुए बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर से गुजरात के उत्तर पश्चिम तक बनी हुई है, जहाँ पर ऊपरी हवाओं का एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और अब जो है अगले 24 घंटों के दौरान दोपहर के बाद ट्रफ की गतिविधियाँ कुछ उत्तर की ओर बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तरी राजस्थान से लगाकर जो निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम बना हुआ है ग्वालियर के आसपास, अभी ये कुछ जो हैं मर्ज हो जाएगा गुजरात की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व यानी कोटा और भरतपुर संभाग, कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्र और फिर उत्तर पूर्वी गुजरात वहाँ के नज़दीक वाले क्षेत्रों से होते हुए इसमें मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक फिर से निम्न दबाव यहाँ पर उभर जाएगा गुजरात पर, जो अभी यूएसी के रूप में बना हुआ है। और हवाएं कुछ आगे इस प्रकार बढ़ रही हैं और पश्चिमी जेट धारा के आसपास जाकर जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाओं का रुख है, जिससे बादल भी इसी ओर बहते हुए दिखाई देंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर पंजाब के पश्चिमी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र, एक डब्ल्यूडी अब जो है उत्तरी हिमालयी राज्यों को छोड़कर आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं जो है 8 तारीख को एक और डब्ल्यूडी पहुंचने की संभावनाएं थी, जो पाकिस्तान के उत्तरी भागों के आसपास कुछ जो है मिले जुले क्षेत्र हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव जो है आज रात्रि से लगाकर आगे फिर से इस सिस्टम के साथ जो है जुड़ते हुए दिखाई देगा। यानी जो अभी बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव की श्रेणी के रूप में सिस्टम आगे बढ़ा है, जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के, और इस सिस्टम की वजह से जो है बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आएगी और उसी के साथ जो है डब्ल्यूडी की गतिविधियाँ भी जो है कनेक्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं इनका मिला जुला असर हो जाएगा, जिससे उत्तरी राजस्थान पंजाब के आसपास से लगाकर हिमाचल होते हुए एक ट्रफ मध्य राजस्थान होते हुए गुजरात और फिर अरब सागर के उत्तर पूर्वी मध्य भागों तक ट्रफ विकसित होगी, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान ऐसा संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बारिश की गतिविधियों में पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा के रूप में बढ़त देखने को मिलेगी और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के इलाकों में भी भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर अब जो है शुरू हो जाएगा। विशेषकर देखें तो उत्तरी राजस्थान में 8 जुलाई से लगाकर अब जो है 11 जुलाई तक का समय विशेषकर मूसलाधार वर्षा का रहेगा। ट्रफ की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है, जैसा कि आप राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं, लेकिन ये दोपहर के बाद से लगाकर शाम होते होते बदल जाएगी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए रहेगी, क्योंकि सिस्टम गुजरात पर बने हुए यूएसए के साथ मर्ज हो जाएगा और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ से फिर जो है अब पंजाब और हिमाचल, उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के मध्य भाग होते हुए एक ट्रफ विकसित हो जाएगी, जो सीधा जो है अरब सागर से हिमाचल तक के क्षेत्रों को ट्रफ के रूप में जोड़ देगी और मूसलाधार गतिविधियों का दौर जो है हिमाचल से लगाकर गुजरात होते हुए यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान में बड़ी मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जो बारिश दर्ज की गई वह 37.60 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग 37.5 मिलीमीटर से ऊपर। वहीं अधिकतम तापमान 34.14 डिग्री सेल्सियस रहा, 5 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में गिरावट रही। न्यूनतम तापमान 25.30 डिग्री सेल्सियस। कुछ न्यूनतम तापमान बढ़ा है तो मिट्टी की गहराई में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा लेवल है इस सीज़न में। और पिछले सालों के मुकाबले भी देखें तो ये जो है काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि 3 डिग्री की बढ़त मिट्टी की गहराई में होना काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी हलचल की ओर इशारा कर रहा है। वहीं जो अधिकतम आर्द्रता का स्तर है 99.50% रहा और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 73.65% रहा। वायु दबाव 999 मिलीबार के आसपास है। तो वहीं जवई बांध का गेज जो है अभी 46.85 फीट यानी लगभग 47 फीट के करीब है और शाम होते होते इस गेज के जो है 47 फीट से ऊपर जाने की संभावना 8 बजे तक बन रही है। हवाओं की गति 16 किलोमीटर तक रही पिछले 24 घंटों के दौरान। अब अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों में जो है जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में तेज़ी रहेगी, तो वहीं राजस्थान के
जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी मूसलाधार गतिविधियों की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज सुबह 7 बजे से लगाकर कल सुबह 7 बजे के बीच का जो समय है, ये 24 घंटों के अनुमान के तहत हम जानकारी देते हैं, और ये यानी 24 घंटे यानी कल सुबह 7 बजे तक, 9 जुलाई तक। इसके बीच में देखें तो राजस्थान के हर संभाग में जो है बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं भारी होगी तो कहीं मूसलाधार, तो कहीं हल्की मध्यम। तो वहीं बीकानेर संभाग में बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ दिखेगा, यानी जिसमें कहीं मूसलाधार भी होगी, कहीं भारी वर्षा भी दर्ज होगी, तो कहीं कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज। और 24 घंटों का जो समय है अभी अगले, वहाँ से बढ़ता हुआ बारिश का दौर, उसके बाद एक समान बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में देखें तो आने वाले 6 घंटों के बीच में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाएं हनुमानगढ़, गंगानगर के कई भागों में देखने को मिलेगी। और अब जो है 8, 9, 10 और 11 जुलाई ये समय ऐसा रहेगा जब जो है बारिश की गतिविधियाँ होगी। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में कई किसान भाई जो हैं, जब तारीखें इस प्रकार बताई जाती हैं कि 8, 9, 10 और 11, उसमें वे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले जो है 8 तारीख की बारिश का अनुमान था, अब 9, 10, 11 जुलाई का इतना इंतज़ार। वो आपको ये नहीं बताया जा रहा इसमें कि 8, 9, 10 निकल जाएगी, 11 को बारिश होगी। ये 4 दिन ऐसे हैं जब यहाँ पर जो है बारिश के अनुकूल स्थितियाँ बनी रहेगी। अब इस प्रकार अनुकूल स्थितियाँ बनी रहेगी तो बारिश होना जो है स्वाभाविक है। और ये इस प्रकार की अनुकूल स्थितियाँ कभी कभी 24 घंटे भी रह जाती है, जिसमें बारिश हो भी जाती है, नहीं भी होती है। लेकिन जितने लंबे समय का अनुकूल मौसम अगर रहता है तो उसमें बारिश होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी अगर ये केवल 8 जुलाई का ही अनुकूल मौसम होता उत्तरी राजस्थान के लिए, कि अब केवल आज 8 जुलाई हैं और 8 जुलाई को ही उत्तरी राजस्थान में अच्छी बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां हैं, कल से जो है यहाँ पर बारिश की अनुकूल स्थितियां नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो है जहाँ आज बारिश हो जाती कुछ इलाकों में, वहाँ हो जाती, जो इलाके रह जाते हैं उनको फिर इंतज़ार लंबे समय का करना पड़ता। लेकिन अब इसमें 4 दिनों का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सपोर्ट है कि ये 4 दिनों में जो है बारिश होना निश्चित है। यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, जितना लंबा समय यानी सभी इलाकों में बारिश हो जाएगी। तो अब जो है उत्तरी राजस्थान में 8 जुलाई से लगाकर 11 जुलाई के बीच का समय भारी वर्षा भी कई इलाकों में होगी। ट्रफ सीधा जो है उत्तर राजस्थान से लगाकर गुजरात होते हुए अरब सागर के उत्तर पूर्वी मध्य भागों तक बनेगी, जो सीधा अरब सागर से हिमाचल तक, हिमालय के क्षेत्रों तक जो है जोड़ रखेगी और भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। और इस प्रकार की ट्रफ से गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अतिवृष्टि की गतिविधियाँ, कुछ बादल फटने वाली गतिविधियाँ अगले 6 घंटों के दौरान दर्ज होने वाली हैं। कई इलाकों में भूस्खलन की गतिविधियाँ होगी। तो वहीं पंजाब और हरियाणा के अधिकतर भागों में अगले 4 से 5 दिनों के मध्य भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने से जो है कुछ जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति उत्तरी हरियाणा के आसपास से लगाकर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रफ का छोर बना रहेगा, मुख्य ट्रफ का। और उत्तरी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए गुजरात की ओर जो है एक और ट्रफ बनेगी, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ अधिकतर भागों में दर्ज की जाएगी। तो कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा भी होगी। कुछ इलाकों में यहाँ पर पाली से लगाकर जालोर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर जोधपुर होते हुए कुछ बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ वगैरह, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है। यानी जहाँ ये ट्रफ का छोर रहेगा उसके पश्चिम के इलाकों में, नज़दीक वाले क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में अरावली के आसपास से लगाकर देखें तो अतिवृष्टि वाली गतिविधि भी दर्ज हो सकती है अगले 6 घंटों के दौरान, जिसमें अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के आसपास रह सकते हैं। नदी नालों में बड़ा उफान देखने को मिलेगा। पाली शहर में भी जो है बांडी नदी में जो है आने वाले 6 घंटों के दौरान भारी उफान देखने को मिलने की संभावना है। जो लाल कलर का दायरा है इसमें विशेषकर बादलों की बड़ी हलचल होगी और इन्हीं के क्षेत्रों के या इस दायरे के बीच में ही कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ और कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। हालांकि इसके बाहर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं अगले आने वाले 6 घंटों के बीच में दर्ज की जाएगी। और उत्तरी राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ आज देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पर अब तक शुष्क बना हुआ था वहाँ पर जो है बारिश की हलचल वाली गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर
जल्द ही इन क्षेत्रों के बारे में जो है एक विशेष वीडियो हम बीकानेर जयपुर संभाग से लगाकर कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों का फिर से बनाएंगे, जिसमें ज़्यादातर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में ही जो है विश्लेषित जानकारी और डिटेल्स में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में देखें तो अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा राजसमंद से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़ बारिश ज़्यादातर इलाकों में दर्ज की जाएगी। तो कई इलाकों में यहाँ पर बूंदी, बारां से लगाकर झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी से लगाकर ग्वालियर होते हुए भी नज़दीक वाले बेल्ट में यहाँ से लगाकर उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अरावली रेंज, राजसमंद के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के साथ कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावनाएं भी बीच में बन रही है। जबकि 24 घंटों के बाद देखें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर शहर होते हुए बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। राजसमंद वगैरह इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो ये 24 घंटों के लिए जानकारी है, क्योंकि शाम के वीडियो में फिर से भी जानकारी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर 24 घंटों का आकलन भी करेंगे, साथ में आने वाले 4 दिनों की एक अपडेट भी देते रहेंगे। तो यहाँ पर आने वाले समय में भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना बन रही है कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में। और इसके अलावा देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अलवर से लगाकर या झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश व मूसलाधार गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी, यानी लगभग 20 मिलीमीटर से लगाकर 50 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में बन रही हैं। मौसम की शुष्कता या बिना बारिश वाले इलाके बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं या न के बराबर बन रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं 48 घंटों की बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में जो है मूसलाधार वर्षा के साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर जयपुर, इसके अलावा जो गंगापुर के आसपास से लगाकर महुआ वगैरह, झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं जो है नागौर, चूरू से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें अगले 24 घंटों के दौरान, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और विशेषकर गोदवाली से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर, सूरतगढ़, राजियासर से लगाकर महाजन होते हुए बांसर, गड़साना, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, केसरी सिंहपुर, विजयनगर और गजसिंहपुर से लगाकर करण सिंहपुर होते हुए। इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पाकी से लगाकर अबोहर, मौलोट का क्षेत्र हैं, मंडी डोवावली से लगाकर श्री मुक्तसर साहिब होते हुए सीतोगुनों के क्षेत्र हैं, खुया सरवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखिए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बख्तावाली से लगाकर सादुल शहर और पातीसदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बुसिंगवाला का क्षेत्र हैं, बुसिंगवाला से लगाकर धौलीपाल का क्षेत्र हैं, सहाराना, हनुमानगढ़ जंक्शन, जो गोलूवाली का क्षेत्र हैं, पीलीबंगा, किशनपुरा का क्षेत्र हैं, चोहिल वाली का क्षेत्र हैं, बाडोपाल का क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ रावतसर, एलनाबाद होते हुए सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, पल्लू, राजियासर, महाजन, वहाँ से लगाकर लूणकरणसर, इन क्षेत्रों में जलवाली से लगाकर सत्तासर, अजीतमाना, अनूपगढ़, बीकानेर शहर, कोसेनसर, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ और से लगाकर देशनोक होते हुए बिदासर, इसके अलावा सुजानगढ़, डीडवाना तक के क्षेत्रों में, चूरू से लगाकर मलसीसर, राजगढ़, तारानगर, सिद्धमुख के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तो ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना हनुमानगढ़ और ज़्यादातर जो हैं चूरू और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों में, कुछ गंगानगर के मिले जुले क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर से होते हुए बन रही हैं। इसके अलावा नौहर, भादरा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर चालीसरी से लगाकर दीरवास होते हुए सिद्धमुख के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा, बगला के क्षेत्र हैं, सिरसा, हिसार, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र से लगाकर पिपाना, पुरलिको का क्षेत्र हैं, गांधीवाड़ी का क्षेत्र हैं, भादरा से लगाकर मंसारी और जो डुंगराना का क्षेत्र हैं, लियाना, जो रासिमपुरा का क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ भंगुली वगैरह, धीरवा से लगाकर कलवास, लाई, बड़बीराना, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज सुबह 7 बजे से लगाकर कल सुबह 7 बजे के बीच में बन रही है। हालांकि दोपहर तक का समय कुछ बूंदाबांदी वाला रहेगा, दोपहर के बाद में बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर हलचल बढ़ेगी जैसे जैसे रात्रि का समय होगा। नौहर, भादरा बेल्ट से लगाकर चूरू, राजगढ़ से लगाकर झुंझुनू होते हुए सरदार शहर, पल्लू के बीच वाले क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और 48 से 72 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर इलाका हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्र से लगाकर झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और जो मध्य से लगाकर पूर्वी भाग है गंगानगर का, वहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जिसे सिरसा से लगाकर फतेहाबाद,
हिसार से लगाकर संगरिया गंगानगर के क्षेत्र हैं, मलोट्स बठिंडा से लगाकर नौहर, भादरा, राजगढ़, सरदार शहर, डुंगराना, इनके बीच वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तारानगर, चूरू से लगाकर धीरवास होते हुए सिद्धमुख, भादरा, नौहर, इनके बीच वाले क्षेत्र जितने भी रहेंगे, लियाना से लगाकर मंसूरी वगैरह, पुलिको वगैरह, यहाँ पर जो है बारिश की संभावना है। गोगामेड़ी के आसपास से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में बन रही है। ज़्यादातर इलाका उत्तरी राजस्थान का मूसलाधार वर्षा के रूप में गतिविधियाँ होगी और ये गतिविधियाँ जो हैं कुछ घंटों के दौरान जारी रहती हैं। तो 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश कई इलाकों में 70 से लगाकर 125 मिलीमीटर प्लस होने जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू सीकर से लगाकर रहेगी। तो वहीं सीकर के क्षेत्रों में वहाँ से लगाकर अजमेर और नागौर, बीकानेर के मिले जुले क्षेत्र हैं। फलोदी से लगाकर जायल होते हुए जोधपुर शहर और अजमेर, जायल, मेड़ता, कुचेरा, मकराना, परबतसर, भोपालगढ़ से लगाकर साड़ी, नोखा, साइंसर से लगाकर श्री डूंगरगढ़ होते हुए सुजानगढ़, डिडवाना, मकराना, परबतसर, रामगढ़ से लगाकर सांबर, सीकर, फतेहपुर, शेखावाटी से लगाकर देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। तो वहीं 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है मध्यम से लगाकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होने से कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। वहीं नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर भी देखें तो कई इलाकों में जो है यहाँ पर धुंडेर से लगाकर खींवसर होते हुए अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी, जिसमें 24 घंटों में होने वाली बारिश कई इलाकों में 50 मिलीमीटर प्लस भी दर्ज होने की संभावना बन रही है। 48 घंटों के दौरान देखें तो खींवसर से लगाकर भोपालगढ़, बिलाड़ा होते हुए जोधपुर शहर वगैरह, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में अगले 48 से लगाकर 72 घंटों के बीच में 100 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बड़े अजमेर और दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, पिसागर, पुष्कर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो अजमेर के ज़्यादातर इलाकों से होते हुए पाली के रायपुर, जतरन, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, टोटगढ़, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसीन से लगाकर देवगढ़, टाटगढ़ से लगाकर रायपुर, भीम, सिरियारी, फुलाद, इन क्षेत्रों में जो गोराघाटी का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर कुंभलगढ़, राजसमंद, आमेर, देसूरी, नाडोल से लगाकर गोमती, चौराया, झोजावर के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन, पाली, इसके अलावा रानी बाली, सुमेरपुर, जालोर की ओर बढ़े तो जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान, तो कुछ सिरोही और जालोर के, बाड़मेर के मिले जुले अनार बेल्ट में भी भारी वर्षा की संभावना है। आज काकी, कुंडल, पादरू से लगाकर देखें तो ज़्यादातर वायतरू का क्षेत्र हैं और बलवाड़ा से लगाकर बिशनगढ़, सिवाना, इन क्षेत्रों के बीच में जीवाना, दईवा से लगाकर सराना होते हुए भिनमाड़, सांचौर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में बागोड़ा के आसपास से लगाकर होने की संभावना है। तो वहीं 24 से लगाकर 72 घंटों के बीच या 96 घंटों की भी बात करें तो यहाँ पर जालोर के ज़्यादातर इलाकों में भारी वर्षा की संभावना, तो कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने से जल भराव की स्थितियों का सामना अब जो है जालोर, सिरोही, पाली, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो वहीं बाड़मेर के इलाकों में उंडू, बिहार, चौसरा से लगाकर बाड़मेर शहर होते हुए बायतू, पचपदरा, मोकलसर, सिवाना से लगाकर सेंदरी होते हुए खुंडाला से लगाकर बूट, आठोड़ान, धोरीमन्ना, गोड़ा मालानी, आलमसर, सीडवा, सेडवा, बाकसर के क्षेत्र हैं, चौहटन, गटर रोड, वहाँ से लगाकर खड़ी, रामसर होते हुए इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार गतिविधियाँ और भारी वर्षा की गतिविधियाँ अगले 96 घंटों के दौरान रहेगी। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान यहाँ पर लखा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं सीव, फतेहगढ़, जैसलमेर शहर के या जैसलमेर जिले के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़ बारिश दर्ज होगी। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा व कई इलाकों में अरावली रेंज से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।